बहुत समय पहले की बात है बेटा, जब धरती पर धर्म एक जीवंत शक्ति के रूप में विचरता था। पर्वतों पर तपस्वियों की तपस्या, नदियों में वेदों का उच्चारण और गांव नगरों में आस्थाओं की गूंज सुनाई देती थी। ऐसे ही एक समय में उत्तर दिशा की सीमाओं पर एक राज्य था, धर्मगढ़। इस राज्य का राजा कोई साधारण शासक न था। उसका नाम था राजा धर्मवीर सेन। नाम जैसा वैसा ही उसका स्वभाव। धर्म उसके लिए शस्त्र भी था और शास्त्र भी। वह राजा न केवल मंदिर बनवाता था, बल्कि स्वयं वेदों का अध्ययन करता था और युद्ध के मैदान में धर्म की रक्षा को ही अपना जीवन मानता था। परंतु बेटा, जैसे ही प्रकाश होता है, वैसे ही अंधकार भी अपने मार्ग खोजने लगता है। इस धरती पर जहां धर्मगढ़ जैसे राज्य थे, वहीं दूर पश्चिम से कुछ ऐसे व्यापारी और मतांध पथिक आने लगे थे, जो न तो इस भूमि की मर्यादा समझते थे, न इसकी संस्कृति। वे व्यापार के बहाने आए, परंतु उनके मन में द्वेष था और मुंह में मीठे शब्द। राजा धर्मवीर ने उन्हें पहले तो देखा, पर उन्हें तब तक छेड़ा नहीं जब तक वे अनुशासन में रहे। परंतु एक दिन एक विदेशी पथिक, जो स्वयं को मसीहा कहता था, नगर में आया। उसने चौराहों पर खड़े होकर लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। तुम्हारा धर्म झूठा है, देवी देवता केवल मूर्तियां हैं, केवल मेरे मार्ग पर चलो, वही सत्य है। बेटा, ऐसे शब्दों को सुनना उस भूमि पर जहर घोलने जैसा था, जहां बचपन से ही माता अपने बच्चों को तुलसी पर जल चढ़ाना सिखाती थीं। नगर के ब्राह्मण कांप उठे। लोग चुप थे, पर उनकी आंखों में आग थी। और फिर वो आग पहुंची राजा धर्मवीर के सिंहासन तक। राजा ने सभा बुलाई। सिंहासन पर बैठा था वह, पर नेत्रों में एक अग्नि थी। क्या समाचार है? उसने अपने सेनापति से पूछा। सेनापति, जो उसका सबसे प्रिय योद्धा था, वीरभद्र, आगे बढ़ा। वीरभद्र न केवल तलवार चलाने में निपुण था, बल्कि उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि युद्ध से पहले भी वह भगवती की आराधना करता था। राजन, वीरभद्र बोला, नगर में धर्म के नाम पर अपमान हुआ है। वह विदेशी पुरुष लोगों के हृदयों में भ्रम फैला रहा है। राजा ने मौन होकर कुछ क्षण धरती को देखा और फिर उत्तर दिया, जिस भूमि पर देवी का वास हो, वहां कोई राक्षसी विचार कैसे टिक सकता है? बुलाओ उस पुरुष को, पर पहले उसे समझाओ। यदि वह फिर भी न माने, तो धर्म के लिए युद्ध होगा। बेटा, यही तो था राजा धर्मवीर का न्याय। पहले क्षमा, फिर चेतावनी और अंतिम विकल्प रक्षा। उसी दिन वीरभद्र ने उस पथिक को सभा में बुलवाया। सभा में वह विदेशी व्यक्ति आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। राजा ने पूछा, क्यों मेरे नगर की मर्यादा भंग कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा धर्म झूठ है और मेरा सत्य। तुम्हारे देवी देवता केवल कल्पना हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ पलों के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर राजा की दृष्टि कठोर हुई। तुम्हें स्वातंत्र्य है अपने मार्ग पर चलने का, राजा बोला, पर हमारे विश्वासों का अपमान करोगे तो यह भूमि सहन नहीं करेगी। यह आर्य भूमिष्य है। यहां देवता केवल पूज्य नहीं, वह स्वयं जीवन के अंग हैं। पथिक हंस पड़ा। राजा ने तब आदेश दिया, यदि यह पुरुष एक दिन के भीतर नगर छोड़ दे तो शांति रहेगी, नहीं तो धर्म के रक्षक स्वयं उसका उत्तर देंगे। पथिक नहीं गया। और फिर बेटा, उस रात जो हुआ, उसने पूरे नगर को जगा दिया। वह विदेशी चुपके से एक मंदिर में घुसा और उसने वहां की मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया। परंतु वह जानता नहीं था कि उस मंदिर की रक्षा कोई साधारण मनुष्य नहीं करता था। वहां रात्रि में तप कर रहा था वीरभद्र। उसके हाथों में तलवार थी और हृदय में मातृभूमि के लिए क्रोध। रात्रि अंधकार से लिपटी हुई थी, लेकिन धर्मगढ़ की सीमाओं पर उस रात चांदनी भी कांप रही थी। मंदिर के गर्भगृह में केवल दीपक की लौ जल रही थी और वहीं खड़ा था वीरभद्र, तन शांत पर मन जैसे ज्वाला। वह पथिक जिसने स्वयं को मसीहा बताया था, मंदिर में छिपकर आया और जैसे ही उसने एक देवी मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया, तलवार की नोक उसके गले पर टिक गई। यह केवल पत्थर नहीं है, वीरभद्र बोला, यह हमारी मां है और मां का अपमान केवल मृत्यु के द्वारा ही प्रायश्चित पाता है। पथिक पीछे हटा, पर अब बचना कठिन था। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। नगर जाग गया। लोगों की आंखें जल रही थीं। यह उनके विश्वास पर आघात था। पर बेटा,
राजा धर्मवीर की नीति केवल तलवार नहीं थी, वह न्याय करता था, क्रोध नहीं। उसी भोर राजा ने दुर्ग के प्रांगण में सभा बुलाई। जनता उपस्थित हुई, राजपुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां, वृद्ध, सब। राजा बोला, हमने इस पुरुष को चेताया था, इसने हमारे धर्मस्थल को अपवित्र करने का प्रयास किया। अब निर्णय प्रजा के समक्ष होगा, क्योंकि धर्म केवल राजा की नहीं, सबकी धरोहर है। सभा से स्वर आया, ऐसा अपराध क्षम्य नहीं है। राजा ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, पर यदि हमारे धर्म पर कोई वार करे तो युद्ध ही उत्तर है। और फिर बेटा, वही हुआ जो होना था। राजा ने आदेश दिया, धर्मगढ़ की सीमाएं बंद कर दो। जब तक यह पुरुष नगर छोड़ नहीं देता, वह हमारी भूमि का अन्न और जल नहीं पाएगा। वह पथिक विवश हो गया, 3 दिन भूखा प्यासा रहा, लेकिन फिर भी अभिमानी रहा। तब राजा ने कहा, जो धर्म के प्रति नतमस्तक नहीं, उसे हम नहीं स्वीकारते। उसे नगर से बाहर कर दो, पर बिना किसी रक्तपात के। और उसी दिन वीरभद्र के साथ सैनिकों ने उस विदेशी को नगर से बाहर कर दिया। परंतु बेटा, यह कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धर्म की परीक्षा केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी होती है। अगले ही दिन दक्षिण की ओर से एक संदेश आया, आपके राज्य में जो हुआ उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारी सेना धर्मगढ़ की ओर बढ़ रही है। धर्मवीर मुस्कुराया, तो अब तलवार का उत्तर तलवार से ही देना होगा, वह बोला। युद्ध की तैयारी होने लगी। वीरभद्र ने मंदिर में शस्त्र पूजन किया और राजा ने सप्तशती का पाठ। सेना ने संकल्प लिया, हमारे लिए यह भूमि केवल माटी नहीं, यह देवी का आंचल है। जो इसे अपवित्र करने चले, उसका अंत निश्चित है। और बेटा, तब शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जहां केवल शरीर नहीं, आस्था भी लड़ रही थी। धर्मगढ़ की वादियां अब शांत न थीं, हर ओर शंखनाद हो रहा था। राजा धर्मवीर ने सैनिकों को आह्वान किया, यह युद्ध केवल हमारी भूमि का नहीं, हमारी पहचान का है। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। वीरभद्र ने अपने तरकश में अंतिम बाण डाला और बोले, महाराज, यदि आज हम गिरे भी तो आपकी धरती पर कोई परधर्मी विजयी होकर नहीं लौटेगा। दक्षिण दिशा से आने वाली सेना काली धूल के गुबार जैसी बढ़ती आई। उनके पास तलवारें थीं, घोड़े थे, लोहे के रथ थे और घृणा थी धर्म के प्रति। पर धर्मवीर के पास आस्था थी, श्रद्धा थी और बेटा, सबसे बड़ी बात, प्रजा का विश्वास। जैसे ही दुश्मन की पहली पंक्ति ने नगर के बाहर कदम रखा, वीरभद्र ने नगाड़ा बजा दिया। धर्मगढ़ की सीमाओं पर खड़े हुए हजारों सैनिकों की आंखों में ज्वाला थी। जय भवानी, जय धर्मगढ़ की गूंज से पहाड़ हिल गए। युद्ध आरंभ हुआ। पहला वार हुआ राजा धर्मवीर पर, लेकिन उसका उत्तर वीरभद्र ने दिया। उसके एक ही बाण ने दुश्मन के सेनापति को घोड़े से गिरा दिया। रक्त बहा दोनों ओर से। पर बेटा, जब लड़ाई धर्म के लिए हो तो हार की कल्पना भी अपवित्र मानी जाती है। तीसरे दिन युद्ध निर्णायक मोड़ पर था। धर्मवीर स्वयं रथ लेकर अग्रपंक्ति में आ गया। उसके पास केवल 10 सैनिक थे, पर संकल्प लाखों का था। दुश्मन की सेना का एक भारी योद्धा बढ़ा, जिसने मंदिर तोड़ने की शपथ खाई थी। धर्मवीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिसे मां कहकर पूजा गया हो, उसका अपमान करने वाले को धरती भी स्वीकार नहीं करेगी। फिर ऐसा वार हुआ कि उसके घोड़े के साथ वह सैनिक भी कटकर गिर पड़ा। तभी आकाश में बिजली चमकी और उस क्षण युद्ध भूमि पर अचानक आंधी चली। कहा जाता है, मंदिर के शिखर से एक पताका उड़कर उस आंधी में गई और सीधे दुश्मन की सेना पर गिरी। उनके रथ उलट गए, सेना बिखर गई और कुछ ही घंटों में वे पीछे हट गए। विजय का जय घोष हुआ। मंदिरों में दीप जल उठे। राजा धर्मवीर ने युद्ध के बाद भूमि को प्रणाम किया और कहा, यह केवल एक विजय नहीं, यह उस विश्वास की जीत है जिसे हमने जन्म से सींचा है। बेटा, वह दिन आज भी धर्मगढ़ में धर्म विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली युद्ध तो मन के भीतर होता है, लालच से, भ्रम से और कभी-कभी अपनों से भी। युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मगढ़ में शांति लौट आई थी। मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगी थीं और राजा धर्मवीर अब रथ के स्थान पर आर्षियों की सभा में बैठने लगा था। परंतु बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे निकट होता है। एक दिन
राजमहल के भीतर से समाचार आया, मंदिर की गुप्त निधि गायब है। राजा चौंका। वीरभद्र को बुलाया गया, जांच हुई और आश्चर्य यह कि निधि की चाबी केवल दो के पास थी, राजा और उसका सबसे प्रिय मंत्री जयकरण। जयकरण, वही जो धर्म के गीत गाता था, वही जिसने युद्ध के दिनों में भोजन छोड़कर उपवास किए थे। पर बेटा, झूठ कितना भी साधु बन जाए, सत्य के सामने झुकता ही है। वीरभद्र ने खोज शुरू की। रातों को जंगलों में गया, पुरोहितों से मिला, महल के गुप्त तहखानों की छानबीन की। और एक दिन उसने देखा कि महल के सबसे पिछले कक्ष में एक लोहे के संदूक में वही देवी की चांदी की मूर्तियां रखी थीं जो निधि से लापता थीं। पकड़ा गया जयकरण, रोया, गिड़गिड़ाया, कहा, महाराज, मैं धर्म से थक गया था। आपके साम्राज्य में हर दिन नियम, हर क्षण पूजा, मुझे सांस घुटती थी। राजा की आंखें नम थीं, पर वाणी शांत। जिसे धर्म की भूमि बोझ लगे, वह इस भूमि का अधिकारी नहीं हो सकता। सभा में निर्णय हुआ। राजा ने कहा, जयकरण को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, वह जीवित रहेगा, पर धर्मगढ़ की सीमाओं के बाहर, वन में, समाज से अलग, ताकि वह स्वयं अपने अपराध का बोझ ढो सके। बेटा, यही धर्म है, न क्रोध में निर्णय लेना, न भावनाओं में बहकर न्याय से हटना। धर्मवीर ने फिर उस निधि से एक विद्यालय की स्थापना की, जहां सैनिकों को केवल तलवार नहीं, धर्म, नीति और विवेक भी सिखाया जाने लगा। वीरभद्र को वह विद्यालय सौंपा गया और तब राजा ने कहा, हमारी तलवारें थक सकती हैं बेटा, पर जब तक ज्ञान और आस्था जीवित है, हमारा धर्म अमर रहेगा। यही थी कथा उस राजा और उसके योद्धा की, जो केवल तलवार से नहीं, नीति और विश्वास से जीते। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो ज्ञान एक्टिविटीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन आपके लिए नई कहानियां और ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। आपकी सुनने की प्रेरणा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल से धन्यवाद।